धूमधाम से। मैं एक स्कूल के प्रिंसिपल से मिल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। सर ये बताइए कि जब आप काफ़ी दिन पहले बड़ी बलिया आए थे, उस समय एजुकेशन का क्या हाल था और आपने कौन सा स्कूल खोलकर चला रहे हैं कितने सालों से? देखिए, मेरा नाम राम प्रवेश सिंह है। मैं न्यू संत कॉलेज पब्लिक स्कूल बड़ी बलिया का डायरेक्टर था और इससे ये पहले ये पब्लिक स्कूल न्यूटन शिक्षण संस्थान के नाम से जाना जाता था। जब हम यहाँ स्कूल खोलने आए थे तो खास करके गरीब गुरबों वंचितों के बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते थे और हम लोग 1994 में जनता के सहयोग से एक पब्लिक स्कूल का निर्माण बड़ी बलिया में न्यूटन पब्लिक स्कूल के नाम से किया था और उससे आसपास के जितने भी मोहल्ले गांव थे वहाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ भेज करके बच्चों को यहाँ रख करके उनके घर से खाना मंगवा करके और कम से कम खर्चों में बच्चों को शिक्षा देते थे ताकि सामान्य परिवार या गरीब गुरबों का बच्चा भी पढ़ करके एक मेधा छात्र बने और देश समाज के लिए अपना काम करे। तो इस काम में आपको कितनी कामयाबी मिली? इस काम में हमको बहुत कामयाबी मिली क्योंकि जितने भी मेरे बच्चों पढ़ के निकले वो किसी न किसी रूप में कोई सामाजिक क्षेत्र, कोई आर्थिक क्षेत्र, कोई नौकरी के क्षेत्र में ज़्यादातर बच्चे अग्रसारित हुए और आज वो यहाँ का नाम हर जगह बोल रहे हैं, चाहे वो IT हो, BPSC हो, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हर जगह यहाँ के बच्चे जो है सो आज भी। तो सर आप डायरेक्टर भी हैं और जदयू के नेता भी हैं और देश की आज़ादी का जो है 75 साल से ज़्यादा हो गया है। देश की कानून जो है 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो क्या देश की कानून जो लागू हुआ शिक्षा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, क्या वो कानून जो है ज़मीन पर उतर पाया 100%? जनता को उससे लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा? इसके लिए कौन दोषी है? जनता दोषी है या सरकार दोषी है या प्रशासन दोषी है? देखिए, आज़ादी के बाद जब मेरा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे यहाँ एजुकेशन कम था। जो बाबा भीमराव ने जो संविधान का निर्माण करवाए उसका पूरे देश में संविधान का अनुपालन शुरू करवाया गया और लोग संविधान के नीचे अपने कानून व्यवस्था के अनुरूप पहले चलना सीखे। अब क्योंकि संविधान एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसमें जितने भी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोग थे या प्रशासनिक लोग हो या सामाजिक लोग, सारे लोगों के लिए संविधान में कुछ न कुछ न्याय रखा गया, जिसको कांग्रेस सरकार से लेकर के आज तक की जो सरकार बनी उसको जो उसका संविधान का जैसे जो रूप समझ में आया उस तरीके से इसको लागू किया गया। संविधान का रूप तो लागू है लेकिन आज भी हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें जो अंग्रेज काल का जो कानून व्यवस्था था आज भी बहुत जगह वो लागू है, इसको हम आज तक लागू नहीं कर पाए। तो सर ये बताइए कि देश का जो है आज़ादी का 75 साल हो गया है, फिर भी अभी हमारा समाज शिक्षित नहीं हुआ है, अभी भी गरीबी है और क्राइम का लेवल बढ़ता जा रहा है, अभी भी जो है हम डेवलप नहीं किए हैं, है ना, विकसित देश नहीं बने हैं, विकासशील देश बने हुए हैं और कुछ लोग अमीर हैं, अधिकांश लोग गरीब हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है शिक्षा। अगर जब तक हमारे समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति शिक्षित नहीं हो जाते हैं तब तक हम ना गरीबी से उन्मूलन कर पाएंगे, ना हमारी शैक्षणिक योग्यता बढ़ पाएगी और इसके लिए हम लोगों को जो भी हमारे मान लीजिए सरकारी आदमी हो या सामाजिक आदमी हो या
पेरेंट्स के माँ पिताजी हों, उनको चाहिए कि अपने बच्चा को अगर वो शिक्षित करते हैं तो हम विकासशील देश से हम लोग तुरंत विकसित देश की तरफ बढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में जो पैसा लगता है गार्जियन का, और टीचर को जो है 2000 से लेके 3000, 5000, 10,000 तक तनख्वाह दी जाती है, तो टीचर तो प्राइवेट स्कूल में सही से पढ़ा रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में तनख्वाह 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, 60,000 है, 30,000 कम से कम है। ये 30,000 से लेके 90,000 तक का जो तनख्वाह टीचर उठा रहे हैं सरकारी टीचर, ये बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं। और सरकारी स्कूल में जो है पढ़ाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। इसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? नीतीश जी कैसे दुरुस्त करेंगे? एक मिनट सर। मौलाना जी, जो व्यवस्था है सरकारी स्कूल का, यदि प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे को मास्टर साहब ठीक से पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं ठीक से, यहाँ मारेंगे भी मास्टर साहब तो कोई बात नहीं है। सरकारी स्कूल में यदि विद्यार्थी को मास्टर साहब मारेंगे भी, एक चाट लगा भी देंगे, तो उसका दाव गार्जियन को जाएगा कहने के लिए। गार्जियन आएगा वहाँ से मास्टर साहब को दोषी ठहराने के लिए। क्यों ऐसा हुआ? अच्छा सर, ये बताइए, शिक्षा जो है प्राइवेट स्कूल में जैसा शिक्षा दिया जाता है, अगर वैसे शिक्षा अगर सरकारी स्कूल में दी जाए तो हमारा देश, हमारा समाज, बिहार बहुत विकसित हो जाएगा। जबकि बिहार विश्व गुरु था, यहाँ पहला विश्वविद्यालय खुला था, तो क्या कारण है कि बिहार अभी सबसे हिंदुस्तान में नीचे पड़ा है? अरे वहाँ फोन कहीं पहला तो बीमा कहीं फोन करा लूँ, फोन करते हैं चल देते वो अंग्रेजी भाषा ला करके हमारी हिंदी भाषा को चौपट कर दी। और हमारी मातृभाषा थी हिंदी, जिसके कारण यहाँ के बच्चों को या यहाँ के अभिभावकों को अंग्रेजी समझने में बहुत परेशानी होने के चलते वो धीरे धीरे अपनी मातृभाषा को भी भूलते गए और विदेशी भाषा को अपनाने का प्रयास किए, जिसके कारण विदेशी भाषा पर पूर्ण कंट्रोल नहीं हो पाया और अपनी मातृभाषा को भी वो गंवाते रह गए। फिर ये विकास आएगा कब? सर ये बताइए, आगे नेता आप बताइए कि सरकार दोषी नहीं है कि सरकार जो है जनता की पैसा लूट कर जो है टीचर को दे रहे हैं, प्रशासन को दे रहे हैं, अफसर को दे रहे हैं, और ये पुलिस जो है क्राइम को रोकने के वजह क्राइम को बढ़ा रहा है और सबसे दलाली और सबसे जो है कमीशन खोरी कर रहा है। ये हर चीज़ जो है ठेकेदारी में चला गया है। जो भी सरकारी अफसर है या जो भी सरकारी टीचर है, ये समाज सेवा न करके अपना सेवा और मेवा खा रहा है। ये सरकार की दोष न है, वो सिस्टम का, जिस सिस्टम को लेके सरकार चल रही है, वो सिस्टम बिल्कुल बताएं कि गिरने सिर पड़ गया। तो जनता दोषी है, जनता को जागरूक होना होगा, जनता को सहयोग करना होगा, जागरूक होना होगा, तब जाकर के ये पटरी पर आएगा। सरकार के चाहने से नहीं आएगा। जो भी समस्या है बिहार का, बिहार कभी विश्व गुरु हुआ करता था। आज अफसोस की बात है कि बिहार एजुकेशन के मामले में हिंदुस्तान के सबसे निचले पावदान पर है। क्राइम का वही हाल है, गरीबी का वही हाल है, भ्रष्टाचार का वही हाल है, और जो है जाति व्यवस्था का भी बुरा हाल है। आपस में डेवलपमेंट जो होना चाहिए नहीं हुआ, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, लालू जी की सरकार हो या अभी नीतीश कुमार की सरकार हो। सरकार अब की सरकार जो है थोड़ी सी जागरूक हुई है और कुछ जो है विकास का काम हो रहा है 10 साल से 15 साल से। लेकिन ये 75 साल पहले जो है कांग्रेस जो है विकास किया था और बेगूसराय में जो है थर्मल पावर लगा था और जो है खाद कारखाना का जो है बुनियाद रखा गया था, लेकिन आज वो बंद है कई सालों से। अब उसको चालू किया गया है। फिर भी जनता जो है, बिहार की जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, जो शिक्षित लोग जो है अपने गांव में पढ़ लिख कर शहर में जाकर बस जाते हैं, जितने भी ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर हैं या जितने भी टीचर हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनको चाहिए कि जिस प्राइमरी स्कूल से हम पढ़े हैं, जिस प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं, जिस टीचर से हम पढ़े हैं, उस टीचर का कितना विकास हुआ है, उस गाँव का कितना विकास हुआ है, उस स्कूल का कितना विकास हुआ है। मुझे याद है हम भी स्वामी विवेकानंद स्कूल में पढ़े थे, उस समय टाट का स्कूल था, फिर मिडिल स्कूल आए थे, उस समय भी वो खपेल का स्कूल था, और बड़ी बलिया हाई स्कूल से 2000 में पास करके GD कॉलेज गए। उसके बाद फिर हम जामिया मिलिया इस्लामिया का जो है सफ़र किए। तो आज मुझे मालूम है एजुकेशन क्या है, क्योंकि नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक हम पढ़े हैं और आज 22 साल से बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं। ये सारा दोष जो है जनता को है। जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, न टीचर जागरूक होंगे, न सरकार जागरूक होगी। इसीलिए दोषी 100% जनता है।
जनता जनार्दन को चाहिए कि जागे। आज हम निर्णय ले 26 जनवरी के मौके पर कि हम जो है अपनी जो है जो अवगुण है हमारे अंदर उस अवगुण को दूर करेंगे और हमारे अंदर जो गुण है उसको हम निखारेंगे ताकि हमारा समाज अच्छा हो, हमारा देश अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने जनता हमदर्द न्यूज को टाइम दिया। एक चीज और उसमें आप जोड़िए जी बताइए। कि अभी जो हमारे समाज में एक जातिवाद और एक धर्मवाद जी जो इस सबसे बड़ा मान लीजिए समाज को जोड़ने में जो परेशानी है, इसको भी समाज के लोग आपस में मिल बैठ करके और नेताओं के आचरण को देखते हुए जब तक इसको एक रूप नहीं किया जाएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये राजनीति का बाजार बंद होना चाहिए। सर का ये कहना है, जनता को भी इसमें जागरूक होना होगा। और जो धर्म की दलाल है, जो जाति का बात का दलाल है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे जो है लोगों को बरगला कर अपना जो है पॉलिटिकल रोटी सेकता है, ऐसे लोगों के खिलाफ जो है आवाज उठानी होगी जनता को। और धर्म और जाति को पीछे छोड़ के शिक्षा को आगे लेकर, विकास को आगे लेकर चलना होगा। आइए जनता हमदर्द न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।